हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। जैसा कि बेटा हम अब तक इंटरफेरेंस और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ चुके हैं। आज हम ये देखना चाहते हैं उनके कुछ स्पेशल केसेस कि इंटरफेरेंस है वो हमारा सबसे बढ़िया पैटर्न कब बनाएगा। मीन्स इंटरफेरेंस एक बहुत अच्छा पैटर्न या हम कहते हैं एक गुड इंटरफेरेंस क्रिएट हो तो हमारे पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए। पहले ये देखो, ये हमारे पास क्या था, एक सोर्स। यहाँ पर हमने क्या रखी, दो स्लिट्स रखी। ये सेम डिस्टेंस पे दो स्लिट S1 S2 और यहां पर हमने क्या रखी थी, एक स्क्रीन। अब देखो, जो हम लाइट का सोर्स यूज कर रहे हैं, हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, एक लाइट का सोर्स। ये जो लाइट का सोर्स यूज कर रहे हैं, अगर ये खुद मोनोक्रोमेटिक नहीं है, मीन्स ये कैसा नहीं है, मोनोक्रोमेटिक। मीन्स जो ये वेवलेंथ एमिट कर रहा है, वो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है वो वेवलेंथ सेम नहीं है, बार बार चेंज हो रही है। तो क्या ये दोनों सोर्स हमारे कोहेरेंट रहेंगे? नहीं रहेंगे। मीन्स एस सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। अगर सोर्स मोनोक्रोमेटिक है तो काम हो जाएगा। अब एक चीज और देखो, अगर ये सेम डिस्टेंस पे नहीं है, S1 और S2, मान लो S1 यहां होता, S2 यहां होता, तो क्या इन दोनों पर सेम इंटेंसिटी में सेम टाइम पे मैक्सिमा या मिनिमा रीच कर पाते? नहीं कर पाते। तो इन दोनों सोर्सेज को कोहेरेंट होने के लिए सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। मींस दोनों स्लिट्स क्या होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, कोहेरेंट सोर्स, मान लो ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं तो कोहेरेंट सोर्स है। अब अगर इन दोनों की विड्थ, स्लिट की विड्थ अगर बहुत ज्यादा है, हम ज्यादा इसलिए बना रहे हैं ताकि ये आपको विजिबल हो जाए। अगर हम ऐसा बिल्कुल ऐसा बना दें, मीन्स ये नाम मात्र, तो आपको ये फील नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। इसलिए हम थोड़ा सा विड्थ बड़ा दिखा रहे हैं। एक्चुअल में विड्थ क्या होनी चाहिए, स्मॉल। मीन्स जो हमारे पास स्लिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, नैरो। नैरो स्लिट्स होने से क्या होगा, अब देखो, अगर ये स्लिट यहाँ पे नैरो नहीं है तो यहाँ पे एक से ज्यादा सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह ट्रीट करेगा। अगर ये एक से ज्यादा सोर्सेज हैं तो उनका यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओवरलैपिंग हो जाएगा तो हमें जो हमारे पास फ्रिंजेस बन रही थी वो भी ओवरलैप हो जाएंगी, क्लियरली विजिबल नहीं होगा। मीन्स ब्राइट के अंदर ही डार्क मिक्स हो जाएगा, डार्क के अंदर ही ब्राइट, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल डी। ये जो दोनों स्लिटर जितने पास पास होंगे हमारा इंटरफेस पैटर्न बहुत बढ़िया होगा। मीन्स डी मस्ट बी वेरी स्मॉल, और कैपिटल डी है वो लार्ज होना चाहिए। मीन्स स्क्रीन जितनी ज्यादा दूर रहेगी इंटरफेस पैटर्न हमारा उतना अच्छा बनेगा। तो ये तो कुछ एक कंडीशंस है जिससे हम इंटरफेरेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न जो हमारा बना है उसको और अच्छा बना सकते हैं। अब अगर इस कंप्लीट सेटअप को हम पानी में डिप कर दें, मीन्स इस कंप्लीट सेटअप को अगर वाटर में डिप कर दें, देखो वाटर में डिप करेंगे तो वो एक तो ये पहले एयर में है, वैक्यूम में है, एक वाटर में डिप करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो वेवलेंथ को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। या आप सिंपली कह सकते हो म्यू है वो 1/λ, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे पानी में डिप किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हुआ, मीन्स वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज। वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो ये सब तीनों चीजें, पोजीशन ऑफ ब्राइट, पोजीशन ऑफ डार्क और पोजीशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, सब वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। मीन्स पहले मान लो यहाँ पर हमें मैक्सिमा मिला, यहाँ पे सेंटर में तो मैक्सिमा ही आएगा, ब्राइट बी नोट कर देते हैं, B1 B2, यहाँ पे डार्क D1 डार्क D2। अगर लैम्डा डिक्रीज हो गया तो ये विड्थ डिक्रीज, मीन्स अब ये यहाँ ना मिलके यहाँ आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी, मतलब अब और ज्यादा पास पास आ जाएंगे। पास पास आएंगे तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो वाटर में डिप करेंगे तो ये फिनोमेना होगा। सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि हम इसके में जो सोर्स यूज किया गया है वहां पे व्हाइट लाइट यूज कर लेते हैं। मीन जो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, अब वो व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है। अब व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है मीन्स वो मोनोक्रोमेटिक है ही नहीं।
मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ। लेकिन व्हाइट लाइट है उसके अंदर तो मल्टी कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, विबग्योर VIBGYOR। अब 7 कलर हैं, क्या उन सातों की वेवलेंथ सेम है? लैम्डा सेम नहीं है। अगर वेवलेंथ सेम नहीं है तो क्या उनकी ब्राइट की पोजीशन डार्क की पोजीशन सेम आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि जो वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे कम है तो उसकी पोजीशन सबसे कम आएगी। मीन्स सबसे पास में कौन आएगा यहाँ पे? वॉयलेट। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो एक्स की जो पोजीशन है वो भी लार्ज आएगी। मीन्स एट लास्ट कौन आएगा? रेड। और जो उनकी विड्थ होगी, विड्थ भी वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है। मीन्स जो वॉयलेट की विड्थ होगी वो वॉयलेट की वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी, कम है तो कम, मीन्स इसकी विड्थ कम होगी, इसकी विड्थ और ज्यादा होगी। व्हाइट लाइट यूज कर लें तो कुछ ऐसा फिनोमेना होगा, कुछ ऐसा इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखेगा। अब एक और किया गया है, जो हमारे पास अगर हम सेंटर की बात कर रहे होते हैं, सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर के ऊपर दोनों लाइट सेम पाथ ट्रेवल करके रीच करती हैं। मीन्स कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता तो हम उसको मैक्सिमा बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर इसके रास्ते में मैं एक ग्लास की स्लैब लगा देते हैं, क्या लगा दिया? एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस T है। अब ग्लास स्लैब लगा दिया, एक चीज देखो, क्या इन दोनों को ये सेम टाइम में यहां पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये तो वैक्यूम में है, भाग के आएगी। ये क्या है? डेंसर मीडियम में, तो स्लो आएगी। मीन्स यहाँ पे फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, जब ये यहां पहुंचे, ये यहां पहुंचे और ये यहां पहुंचे, तो इस केस में जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है इसको, वो यहां पे कंपनसेट हो जाएगा। इसको कम चलना है, इसको ज्यादा। मीन्स इस पॉइंट तक कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, कोई पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। और अब यहां पर जाके पाथ डिफरेंस, या हम कह दें डेल्टा या कह दें फाई, तो वो क्या हो पाएगा? 0। इस कंडीशन में जो सेंटर पे ब्राइट था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं ये यहां रख देता तो हमारा जो ये कंप्लीट पैटर्न है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर रखेंगे तो शिफ्ट ऊपर की तरफ होगा, नीचे रखेंगे तो शिफ्ट नीचे की तरफ। हमने कंसेप्ट क्या लगाया? पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। जब तक टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, ये यहां ना पहुंच के ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, मीन्स यहां पहुंच चुका होगा, और ये कम पाथ ट्रेवल करेगा तो यहां पहुंचेगा, ठीक है। कुछ ये हो गया। अब ये कितना ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ, इसको हम बोलेंगे x। तो x का जो शिफ्ट है वो किस पर डिपेंड करेगा? बीटा बाई लैम्डा म्यू -1 t थिकनेस, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कुछ ये है, ठीक है। मीन्स अलग अलग कंडीशंस में जो इंटरफेरेंस पैटर्न है हमारा वो कैसा बिहेव कर सकता है, ये हो गया। अब हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज चेक करनी है। चलो एक बार आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं, एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं। फॉर्मूला के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले हमने एम्पलीट्यूड निकाला, क्या आया? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। फिर हमने इंटेंसिटी निकाली I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कोस फाई। फिर जब ये दोनों सेम हुए, A1 और A2 इज इक्वल टू A हुआ, तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या आया? 2A कोस फाई बाई 2। आई हमारा क्या है? स्क्वायर कर देंगे 4I0 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। ये हमारे पास कंडीशंस आई थी, और ये मैक्सिमा की कंडीशन हुई तो A हमारे पास क्या बन गया था? अगर हम इसके ऊपर मैक्सिमा की कंडीशन लगाएं तो मैक्सिमा की कंडीशन में A की वैल्यू A1 प्लस A2, मिनिमा की कंडीशन में A की वैल्यू A1 माइनस A2। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, इस टाइप का कोई ग्राफ है। यहां पर या तो आप फेज डिफरेंस लिख सकते हो या आप पाथ डिफरेंस लिख सकते हो, और यहां आएगा इंटेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस है ही नहीं, क्या है? दोनों 0। फेज डिफरेंस भी 0 है, पाथ डिफरेंस भी क्या है? 0। तो हमें उस केस में क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, मींस इंटेंसिटी क्या आएगी? मैक्सिमम।
उसके बाद जब हमारा फाई की वैल्यू क्या हो जाए, हमने कंडीशंस पढ़ी हुई है, मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, एन लैम्डा मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, 2n+1 लैम्डा बाई 2। मीन्स अगर ये फाई हमारे पास क्या हो जाए, पाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पे फाई की कंडीशन थी 2n+1 पाई और यहाँ थी फाई की कंडीशन 2n पाई। अब ये हो गया, इस केस में हमें पाथ डिफरेंस कितना मिलता है, लैम्डा बाई 2। तो जब फेज डिफरेंस पाई हो, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, तो हमें क्या मिलता है, मिनिमा। कोई लाइट मिलती नहीं है अगर सेम एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। इसके बाद क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू 2 पाई, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा। उस केस में हमें फिर से क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो फिर से हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा, और सेम हाइट तक जाएगा, और फिर क्या आएगा, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। इस टाइप का हमारा ग्राफ बनता जाएगा। जैसे हमने यहां लिखा सेम इस साइड भी आ जाएगा। तो ये है इंटेंसिटी ग्राफ इन केस ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। और यहां पर देखो ये सेम आएगा, ये हमने बनाने में इसको हमने थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर दिया है, लेकिन आएगा एग्जैक्टली सेम। तो आप अगर यहाँ पे वो कहे फेज डिफरेंस के साथ, तो आप 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे करोगे। अगर वो कहे पाथ डिफरेंस के साथ, तो आप 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा ऐसा कुछ लिखोगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो ये था इंटरफेरेंस के बारे में हमारा पूरा कंप्लीट। आई होप यू हैव एंजॉयड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा डिफ्रैक्शन, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक बेटा शेयर करते रहना। ओके, थैंक यू सो मच।